गुरु जी को करें हम वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। दिन गुरुवार, बहुत उत्तम दिन, बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु। इसका वहन स्वामी जी महाराज ने ये जो दोहा रचा है, इसका बहुत गहन आध्यात्मिक अर्थ है। गुरु जी को करिए वंदना, गुरु लोग को बार बार वंदना करनी चाहिए। ये वंदनीय हैं, यही हैं जो हमें परमात्मा के समीप पहुंचाते हैं। भाव से बारंबार, भाव, पूरा भाव, तन्मयता, प्रेम, सहर्ष, भक्ति भाव, बारंबार, बार बार, दिन में कितनी बार। नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। अब देखिए कितना सुंदर अर्थ है। नाम सुनाओ का यानी नाम की नैया, जो नाम जपते हैं, नाम सुनो का, सुंदर नाव नाम की, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। ये भव से पार जो हम कहते हैं, ये भव से पार क्या है? भव सागर से पार, यानी 84 का फेरा जो है, उससे छुटकारा, उससे मुक्ति यानी मोक्ष। भव सागर 84 के फेरे से निकल जाएंगे। कहते हैं ना कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में, गुरु से बढ़ा न कोई। गुरुजन, इनका नाम लेते ही एक अजीब सी श्रद्धा पैदा होती है। आपके कोई भी गुरु हो सकते हैं। ये यहां हम आध्यात्मिक गुरुओं की बात कर रहे हैं, संसारिक नहीं। संसारिक तो बहुत हैं, आध्यात्मिक जो हमारे अध्यात्म ज्ञान को बढ़ाएं, हमें अध्यात्मवाद की तरफ ले जाएं। ये एक बहुत ही सुंदर एक चेष्टा है, हमारा प्रयास है गुरु को प्रसन्न करने का। देखिए, युगों युगों से गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। प्रभु श्री राम, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री हरि विष्णु के अवतार, उनके गुरु वाल्मीकि थे। वाल्मीकि नहीं, माफ कीजिएगा, उनके गुरु विश्वामित्र थे और उनकी संतान यानी लव कुश के गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। इधर द्वापर में भगवान कृष्ण और रोहिणी नंदन शेषनाग के अवतार श्री बलराम जी और महान सुदामा, इन तीनों के गुरु थे सांदीपनी, गुरु सांदीपनी, जिनकी साक्षात नारायण कितना आदर करते थे। अपने गुरु का, गुरु माँ का सबसे बहुत ही आदर। महाभारत में गुरु शिष्य परंपरा अपने प्रबल पर थी। वह भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण, इन तीनों के गुरु छठे अवतार श्री परशुराम जी। परशुराम जी के गुरु साक्षात स्वयं महादेव और द्रोणाचार्य, वो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। गुरु शिष्य परंपरा
बहुत पुराने हैं। बिनु गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं, दीजो दान हरे गुण गाऊं। गुरु के बगैर गति नहीं, निस्तारा नहीं। स्वामी जी महाराज, हमारे स्वामी सत्यानंद जी महाराज, ये तो समर्थ गुरु थे, लेकिन इनको कबीर का चोला कहा जाता था। और कबीर दास जी के गुरु थे स्वामी रामानंद, बहुत ही पहुंचे हुए संत, उनके 12 शिष्य थे। एक कथा मुझे आज याद आई है। प्राचीन काल में एक गुरु आश्रम था, वहां के बहुत पहुंचे हुए गुरु हुआ करते थे, उनके बहुत से शिष्य थे। गुरु अपनी कन्या के लिए कोई योग्य वर की तलाश कर रहे थे। ये कथा हमने कक्षा 6 में पढ़ी थी और उस पाठ्य पुस्तक का नाम था ज्ञान रश्मि। उन दिनों की कथाएं बड़ी सुंदर हुआ करती थी। तो क्या हुआ कि गुरु बड़े परेशान। अब गुरु लोग भिक्षा या शिष्यों पर ही निर्भर हुआ करते थे। कोई बहुत ज्यादा धन तो होता नहीं था इनके पास। इनके पास तो विद्या थी और अत्यधिक ज्ञान था जो अपने शिष्यों में बांटते थे। खैर, उनका मन हुआ कि क्यों ना अपने ही शिष्यों में से मैं किसी योग्य वर की तलाश करूं अपनी कन्या के लिए। लेकिन योग्य वर कैसे मिलेगा? तो इसके लिए तो मुझे एक परीक्षा लेनी पड़ेगी। अब गुरु ने प्लान बनाया। एक दिन आश्रम में अपने सभी शिष्यों को बुलाया तो कहा कि शिष्यों, मेरे बच्चों, तुम्हारा गुरु एक बहुत ही धर्म संकट में पड़ गया है। मेरी कन्या विवाह योग्य है, मैं क्या करूं? मैं असहाय हूं क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास तो विद्या है, मैं दरिद्र हूं, तुम देख रहे हो। मेरी दौलत तो आप सब हैं। तो सभी शिष्य सर झुका के सुन रहे थे। सबने कहा, गुरुजी हमारे लिए आदेश क्या है? सभी संपन्न घरानों से थे। तो गुरुजी बेचारे थोड़ा परेशान हुए, कहते मैं आदेश तो क्या, मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं। अगर तुम लोग मेरा एक काम करो तो मेरा मान भी रह जाएगा और मेरी कन्या का विवाह भी हो जाएगा ईश्वर कृपा से, आप लोगों के सहयोग से। सभी शिष्य बोले, गुरुजी आप हमें आदेश दीजिए। गुरुजी कहने लगे, आप लोग सब ऐसा करो, अपने घर में से कुछ ना कुछ चीज मुझे आप दो, मुझे प्रदान करो। चाहे वो वस्तु हो, चाहे धन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो। सबने एक स्वर में कहा, आदेश गुरुजी, आदेश बिल्कुल हम लाएंगे। तो गुरु बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है। सब शिष्य बोले, क्या शर्त है गुरुजी? वो कहने लगे, मेरी यही शर्त है कि आप लोग अपने माता पिता से बगैर मांगकर, यानी उनके बगैर पूछे ला कर देंगे। ये आपके गुरु की मतलब इज्जत का सवाल है। इट्स द क्वेश्चन ऑफ माई प्रेस्टीज। मैं आपका मास्टर हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। अगर आप ऐसा करो तो मुझे आपकी दी हुई भेंट स्वीकार है। सभी शिष्य एक स्वर में बोले, ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने फिर एक बात कही, देखो कहते फिर सोच लो, मैं फिर कह रहा हूं।
कि जो भी तुम चीज लाओ छुप कर लाना, ताकि कोई देख ना सके, किसी की दृष्टि उस वस्तु पर नहीं पड़नी चाहिए, तो मेरे वो वस्तु मेरे बेटी के विवाह के योग्य नहीं रह जाएगी। सभी शिष्य कहते, गुरुजी आदेश आपका, सर माथे पर। ऐसा ही होगा। दूसरे दिन गुरु घर में तो चीजों का, वस्तुओं का अंबार लग गया। कोई यथाशक्ति धन दे रहा है, कोई आभूषण, कोई वस्त्र, कोई खाने पीने की वस्तुएं, यानी तरह तरह के पदार्थ दिए जा रहे हैं कि ताकि गुरु बहन का विवाह बहुत अच्छे से हो जाए। डेली कोई ना कोई चीज गुरु के घर में आ रही है और गुरु प्रसन्न खड़े देख रहे हैं कि वाह। अब गुरु ने एक चीज देखी कि सभी संपन्न हैं, सभी कुछ ना कुछ दे रहे हैं। एक बालक, मेरा एक शिष्य ऐसा है, आज मुझे कम से कम 1 सप्ताह हो गया मांगते हुए, इन बच्चों को मेरे लिए वस्तुएं लाते हुए, लेकिन ये बालक आज तक कुछ नहीं लाया। या तो इसका मन नहीं है या ये देना नहीं चाहता। क्या बात है। गुरु थोड़े से रुष्ट हुए। उन्होंने उस बालक को बुलाओ, या पुत्र इधर आओ, क्या बात है, तुम्हारे सभी संगी साथी मेरे लिए अपार धन संपदा, वस्त्र, आभूषण सब कुछ लेकर आ रहे हैं। क्या तुम इतने निर्धन हो? यहां तक मेरा ख्याल जाता है कि मेरे आश्रम में कोई निर्धन तो है ही नहीं। तुम भी संपन्न घराने से हो, मुझे मालूम है। तुम आज तक कुछ नहीं लाए। क्या तुम अपने गुरु की सेवा नहीं करना चाहते? बालक चुपचाप सर झुकाए सुनता रहा। गुरु बार बार कहते रहे कि अरे पुत्र, मुझे कोई इसकी वजह तो बताओ। तुम देना नहीं चाहते हो, यही बता। चलो, मैंने माफ किया तुम्हें। अब यहां वो शिष्य कहता है, गुरुजी आपसे एक विनती है। गुरु बोले, क्या? कहता, आपने आदेश दिया है कि जो भी चीज लाओ उस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। अगर वो दृष्टि पड़ गई तो मेरी कन्या के लिए वो विवाह के अनुकूल नहीं होगा। कहता, मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा। गुरु कहते, ऐसी क्या बात? क्या तुम्हें क्षण भर के लिए भी एकांत नहीं मिलता? तुम इतनी सी चीज नहीं कर सकते? अरे तुम्हारा भाव हो तो क्षण भर में तुम चीज ला सकते हो, मुझे दे सकते हो। ऐसी भी क्या बात है? जाहिर है, यकीन है, मुझे विश्वास है कि तुम देना नहीं चाहते। अब शिष्य थोड़ा सा, उसके नेत्रों में अश्रु आए। कहता, गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मैं बार बार कोशिश करता हूं कि मुझे एकांत मिले ताकि मैं आपके लिए चीज ला सकूं, वस्तु उठा सकूं, लेकिन कोई ना कोई होता है। गुरु फिर बोले, ये तुम्हारा बहाना है। कहते, कौन होता है? मुझे साफ साफ बताओ। अब शिष्य ने गुरु के पांव पकड़ लिए। कहता, गुरुदेव मुझे वो एकांत मिलता ही नहीं। जब भी मैं किसी चीज को छूता हूं, आपका चेहरा, आपका दिया हुआ दीक्षा ज्ञान, मेरी आत्मा, परमेश्वर का स्वरूप, सब कुछ सामने आ जाता है। मैं चाहकर भी अपने आप को एकांत में नहीं रख सकता।
कोई और देखे या ना देखे, लेकिन इसे मेरा अंतर्मन, मेरी आत्मा, जिसमें आपका दिया हुआ ज्ञान विद्या कूट कूट कर भरी है, वो तो मुझे देख रही है। अब आप ही बताइए, मैं एकांत कहां से लाऊं? मेरी समझ से बाहर है। मैं गुरुदेव, मुझे कोटि कोटि क्षमा करिए। मैं ये जानता हूं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सब कोई देख रहा है। परमात्मा देख रहा है, मेरा अंतर्मन देख रहा है, मेरी आत्मा देख रहे। मैं एक तरह से ये चोरी ही हुई, तो मैं नहीं कर पा रहा हूं। मैं अपनी आत्मा से, आपकी विद्या से बंधा हुआ हूं। गुरुदेव ने उसको, शिष्य को उठाया और अपने गले लगा लिया, अपने आलिंगन में लिया। कहते, पुत्र, तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे पास धन की कमी नहीं है। मैं तो अपनी कन्या के लिए योग्य वर तलाश कर रहा था कि मेरी विद्या संपूर्ण रूप से मेरे किस किस शिष्य ने ग्रहण किए। यहां कहते सबने मेरा आदेश तो माना, लेकिन मेरी उपेक्षा में वो खरे नहीं उतरे। अब तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है। मुझे धन की खोज नहीं, मुझे वर की खोज थी। तो यह है गुरु शिष्य का रिश्ता। और वही बालक बड़ी कम आयु में बालक शतमन्यु बना। बहुत ही कम आयु में उसने एक तरह से परमेश्वर की प्राप्ति कर ली, और बहुत कम आयु में ही वो परमात्मा में विलीन हो गया। तो ये है गुरु शिष्य। गुरु मान्यो ग्रंथ, बाबा जी ने भी फरमाया है, गुरु नानक देव जी ने, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ही ग्रंथ है। गुरु में सब कोई है। देखिए, चाहे वो संगीत के गुरु हों, चाहे आध्यात्मिक गुरु हों, संगीत में भी अध्यात्म है। संगीत के गुरुओं के लिए भी बहुत असीम श्रद्धा, सेवा भाव और कुछ सीखने की जो हम में ललक होती है, वो बहुत ज़्यादा चाहिए। हमारे स्वामी जी महाराज, गुरुदेव स्वामी सत्यानंद जी महाराज, समर्थ गुरु, वो कहा करते थे कि मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें आप गुरु धारण कर सकते। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं मैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां हैं। इनमें जीव निर्जीव सब कोई हैं। निर्जीव में पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, दरख्त, सब कुछ। और जीव में जलचर, स्थलचर, नवचर, उरंगम, ये सब आते हैं। सब मिलाकर सरीसर्प और उभयचर, जिन्हें एम्फिबियंस कहते हैं, रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस, मैमल्स एंड और जो कुछ भी है, ये जीव में आ जाते हैं। देखिए, कितनी गूढ़ बात है, गहन अध्ययन है इस बात का। लेकिन ये 84 लाख योनियां जो हैं, इनको 2 भागों में बांटा हुआ है। एक भोग योनि और एक कर्म योनि। ये जितनी भी हैं, जितनी मैंने नाम लिया है, ये भोग योनि हैं। क्योंकि ये अपना पिछले जन्म का कर्म भुगत रहे हैं, प्रारब्ध है। कोई जंतु बना, कोई सांप बना, कोई पक्षी बना, कोई कुछ बना, अपने पिछले जन्म को लेकर।
और इस जन्म में उनको कुछ नहीं करना है। यहां तक कि देवता, गंधर्व, किन्नर, दानव, ये सब भी एक तरह से भोग योनि है, क्योंकि उनको कुछ नहीं करना, दे आर फ्री, उनको कुछ नहीं करना, उनके लायक कुछ भी नहीं है। और सबसे उत्तम योनि है, अब दूसरी योनि में आ जाइए, वो है कर्म योनि। यानी हम मनुष्य, जिनको परमात्मा ने, विधाता ने, उस ब्रह्म ने, उस परम पिता परमात्मा ने कर्म करने की शक्ति दी है। वो पिछला जन्म तो भुगत रहा, ठीक है, लेकिन अगले जन्म के लिए सत्कर्म करके अपने मोक्ष की तैयारी करना है। इस जन्म में उसके पास करने कुछ पहुंचा, हमारे पास मतलब, क्योंकि हम कर्म योनि में हैं, हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे पास कर्मेंद्रियां हैं, तो हम कर्म करते रहे, बशर्ते वो कर्म अच्छे होने चाहिए, सदकर्म, तभी हमें अगला जन्म अच्छे से प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी उच्च कोटि की बात है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु एक ऐसी चीज है, ये परमेश्वर से मिलाता है। गुरु से बढ़कर शक्ति किसी में नहीं है, बशर्ते आप दिल से अपने गुरु को, अपने आदर भाव से गुरु को समर्पित हों। रामधन ऐसा है, गुरु हमारे अंदर बीज डालता है, उसका वृक्ष बनाना हमारा अपना कर्म है, हमारा अपना कर्तव्य है। यही गुरु हैं जो हमें भवसागर से पार कराएंगे, यानी हमें मोक्ष दिलवाएंगे, हमें इस 84 के फेरे से दूर करेंगे। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो कासे किया जिसने बहुत से पार। सभी ऋषि महर्षि, बहुत बड़े तपस्वी, तापस, सिद्ध ऋषिवर, सबके कोई ना कोई गुरु हैं, सबके गुरु हैं। और सबके, मैंने आपसे कहा कि गुरु शिष्य परंपरा सदियों सदियों, युगों युगों, सतयुग से चली आ रही है और आज तक है। इस कलयुग में भी ऐसे सच्चे लोग हैं जिन्होंने एक गुरु धारण किया और उस पर ही अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हमारा गुरु स्थान श्री राम शरणम उनमें से एक है। यहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं है, कोई कुछ नहीं, श्री राम शब्द का ध्यान है। महाराज सिर्फ यही कहते हैं कि करता हूं मैं वंदना नश्वर बारंबार, तुझे दे परमात्मा मंगल शब्द का। हमेशा की तरह हमारे स्वामी जी महाराज ने सुंदर सुंदर आरतियां, प्रवचन कहे हैं। अब जैसे ये सांझ है, शाम के समय की हमारे महाराज श्री ने, गुरु जी ने बहुत सुंदर एक प्रार्थना बताई है, छोटी सी लाइनें हैं कि सायं सिमरू देव जो है सुंदर सुख धाम, आनंदमय अनंत है मेरा मोहन राम। दिन के कार्य कर्म में मैंने जो की भूल, पाप कर्म अपराध की जो संचित की धूल। मुझे नहीं लगता कि मुझे अनुवाद करने की जरूरत है, बहुत ही सरल भाषा है स्वामी जी की। जो संचित की धूल, उसको धोऊं नाम जप, धार धारना ध्यान, गंगा धारा भक्ति में
सायं का शुभ स्नान, निपट निशा के राज में तम का हुए विस्तार, भूलू न ज्योति नाम की लूं मैं उसे निहार, शांति मंतन में बसे समता में हो अंग, इंद्रिय गण सुशांत हो समता रहे अभंग। स्वामी जी आपकी जय हो। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। महाराज कहा करते थे प्रवचन देने के बाद बहुत ही जिसे बड़े दया भाव से प्रवचन खत्म किया। उसके बाद महाराज बड़े प्रेम भाव से अपनी संगत को कहा करते थे, बार बार मिले राम मेला सजना दा, बार बार मिले राम मेला सजना दा, बार बार मिले राम मेला सजना दा। आज इतनी श्री करता हूं। बृहस्पति के दिन गुरु का आदर यह गुरु को समर्पित है। आज्ञा दीजिएगा। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम।